दीपक बाबरिया जिंदाबाद, दीपक बाबरिया जिंदाबाद, चौधरी इस्माइल जिंदाबाद, चौधरी इस्माइल जिंदाबाद, चौधरी इस्माइल जिंदाबाद, चौधरी इस्माइल जिंदाबाद। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया व हरियाणा कांग्रेस सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रही बहन गीता भुक्कल हथीन विधानसभा की ऐतिहासिक धरती रोपड़ा व उटावड़ पहुंची। उटावड़ पहुंचने पर अल्पसंख्यक न्याय सम्मेलन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई। वहीं चौधरी इस्माइल खान ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कांग्रेस को वोट दें। वहीं हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि किसी के बहकावे में न आए, बल्कि कांग्रेस का हाथ मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब की बार कांग्रेस को वोट करें। तथा उन्होंने कहा कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजर जगह जगह जाकर जगह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस उम्मीदवारों की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मेवात में भाजपा सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया। दीपक बाबरिया ने कहा कि भाजपा सरकार के 10 साल के राज में समस्त हरियाणा व तथा हथीन विधानसभा के साथ साथ मेवात जिले की सभी विधानसभाओं में सुविधाओं से पूर्ण तरीके से वंचित रखा गया। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभाओं में बिजली, पानी, सड़क इत्यादि मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। आने वाली सरकार कांग्रेस की है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के साथ जुड़ने तथा कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की अपील की। ऐतिहासिक गांव रूपड़ा का उटावड़ पहुंचने पर कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया तथा हरियाणा कांग्रेस सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रही गीता भुक्कल का गर्मजोशी से ग्रामीणों ने फूल मालाओं में पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि न्याय सम्मेलन यात्रा लगभग सफल रही। काफी संख्या में हथीन हलके से कांग्रेस के नेता चौधरी इस्माइल के नेतृत्व में काफी भीड़ यहां एकत्रित रही। कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा घर घर गांव-गांव जाकर एक अभियान चलाया हुआ है तथा कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा परिवार व कुनबा बढ़ाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पहली बार किसी पार्टी ने जमीनी स्तर पर आकर जो है अपने कार्यकर्ताओं से पूछा है आखिर मैनिफेस्टो में किसकी जरूरत है, किस हलके को किसकी जरूरत है, वही मैनिफेस्टो में लागू किया जाएगा। दीपक बाबरिया ने कहा कि आने वाला वक्त कांग्रेस का है, इसलिए इन नेताओं से, दल बदलुओं से सावधान रहना तथा कुछ नेता आपको बरगलाने का काम करेंगे जो दिन में कहीं और हैं तो रात में भाजपा में जाकर आपकी वोटों का सौदा करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और इस बार कांग्रेस का हाथ मजबूत करें, कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर एक इतिहास रचे। वही उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आप लोगों का विकास करा सकती है। वही गीता भुक्कल ने अपने संबोधन में कहा कि जब हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री थी तो भरपूर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में विकास कार्य कराए गए। कांग्रेस सरकार द्वारा एजुकेशन पर ध्यान दिया गया। वही उन्होंने कहा कि मेवात कैडर इत्यादि बनाए गए। मेवात को नहरी पानी से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया गया। स्वास्थ्य की बात करें तो नूहू मेवात जिले में शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज दिया गया। वही उन्होंने कहा कि और भी अन्य घोषणाएं थी जो पूरी नहीं हो सकी, बल्कि अब कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कलम से हर घोषणाओं को पूर्ति की जाएगी। खास तौर से अल्पसंख्यक का ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यक न्याय यात्रा के दौरान ऐतिहासिक धरती उटावड़ रोपड़ा में पधारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी दीपक बाबरिया व हरियाणा सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रही गीता भुक्कल द्वारा ग्रामीणों का धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जैसा स्वागत ग्रामीणों ने उनका किया है, वास्तव में एक तब्दीली की लहर आई है और हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ साथ हथीन हल्के की जनता के साथ साथ मेवात की सभी विधानसभा सीटों की जनता चाहती है कि इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बने ताकि युवाओं को नौकरी मिले तथा महिलाओं को न्याय मिले। गीता भुक्कल ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार बनने पर भरपूर विकास क्षेत्र का किया जाएगा, किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। 10 साल तक भाजपा सरकार ने किसानों के साथ अत्याचार, ग्रामीणों के साथ अत्याचार और विकास नाम की कोई चीज ही नहीं की, उसका पाई पाई का बदला लिया जाएगा। वही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा हर घर कांग्रेस अभियान के तहत जहां गांव-गांव पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का आह्वान किया जा रहा है, ऐसे में न्याय यात्रा
निकाली जा रही है अल्पसंख्यक न्याय यात्रा के दौरान ही आज ऐतिहासिक धरती हथीन हलके के रूपड़ा का और उटावड़ की ऐतिहासिक धरती पर वो पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने जितना उनका मान सम्मान किया है, उनका स्वागत किया है, वो उसके सदा ऋणी रहेंगे। दीपक बाबरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं वो भरपूर तरीके से जमीनी सतह पर मेहनत करें ताकि कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाया जा सके। धब्बे लगाने वाले को जो कौम के गद्दार बन के आते हैं, कोई बीएसपी का नाम लेके आएगा, कोई आपको इनेलो का नाम लेके आएगा, भाजपा की बी टीम बन के वहां से पैसा लेके आएगा और यहां बंटवारा करके आपके कैंडिडेट को हराएगा। इसी प्रकार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार करके दबाव बना के उसको भी यहां से लताड़ दो, भगा दो, और ये आप सीज कर लेंगे हम लोग। ये देश में लोकतंत्र हमेशा के लिए कायम हो जाएगा, ऐसा मैं आपसे भरोसा देना चाहता हूं। मैं मेरी बहन पिताजी से निवेदन करूंगा कि आपसे बात कर फिर आपके थोड़े सुझाव इससे करूंगा। धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आदरणीय दीपक बाबरिया जी, हमारे बीच में चौधरी इस्राइल जी, एडवोकेट हैदर हजीब जी, एडवोकेट अमरदीप जी, प्रदीप खटाना जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, उपस्थित हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर जो आपने जोरदार तरीके से स्वागत किया है, दिल की गहराइयों से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आज यहाँ आने का जो कार्यक्रम आदरणीय प्रभारी जी ने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार पर बताया, केवल एक ही मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी कि यहाँ हम आज आपके बीच में क्यों आए हैं। क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र बन रहा है। जिस समय आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उन्होंने नूह मेवात से, फिरोजपुर झिरका से हरियाणा में प्रवेश किया था और जोरदार तरीके से आपने उनका स्वागत किया था और एक आश्वासन दिया था कि आप कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से मजबूत करने का काम करें, और आपने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया भी है। अब आने वाले समय में हम उम्मीद करके चल रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और वो जो सरकार बनेगी उसमें हम लोग अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा आदरणीय राहुल गांधी जी, हम सबके नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम लोगों के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान, और सभी ने मिलकर लोगों के बीच में जाकर गरीबों में, दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में, किसानों में, व्यापारियों में, कर्मचारियों में, युवाओं में, महिलाओं में, सभी के बीच में जाकर उनकी समस्या को जानने का प्रयास किया। आज हम हथीन के क्षेत्र में यहाँ पर आए हैं। आज ये अल्पसंख्यक न्याय चौपाल अभी हम लोग एक करके आए, झुग्गी झोपड़ी न्याय चौपाल फरीदाबाद में, एक नारी न्याय चौपाल करके आए बल्लभगढ़ में, और आज यहाँ पर हमने आयोजन किया है अल्पसंख्यक न्याय चौपाल कि हमारा जो माइनॉरिटी सेक्शन है, हमारे जो माइनॉरिटीज हैं, हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर अच्छी शिक्षा की है, पीने के पानी की है, केनाल के पानी की है, रेलवे के लाइन की है, अच्छी रोड्स की है। हमने हमारे समय में, मैं आदरणीय प्रभारी जी से बताना चाहूंगी कि हमारा ये जो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड भी और मेवात कैडर भी हमने अलग से बनाया। हर ब्लॉक में हमने कस्तूरबा गांधी स्कूल विद्यालय जो है वो बनाने का काम किया। बैकवर्ड एरिया में जो बनते हैं आरोही मॉडल स्कूल बनाने का काम किया। इस क्षेत्र में हमारे यहाँ की शिक्षा को भी पीछे करने का काम किया, क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, बहन बेटियां पढ़ जाएंगी तो उनका उज्जवल भविष्य हो जाएगा। वो ये नहीं चाहते, इसीलिए आज आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। आपसे यही बोल है, जो भी हमारे साथी ये अपना सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे घोषणा पत्र में आप क्या शामिल करना चाहते हैं, कृपया करके आप इजराइल जी और जो हमारे ऑर्गेनाइजर है सब बता दें। जो भी आप सुझाव देंगे हम लोग उसको अपने घोषणा पत्र के लिए नोट करेंगे। ये पहली बार हुआ है आदरणीय जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दीपक बाबरिया जी के नेतृत्व में कि पहले जो घोषणा पत्र होते थे
बाद में बात सुनकर आपकी समस्या यहाँ पर आए हैं। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यही उम्मीद करेंगे सुधार सरकार ने कर रखा है। और साथ में ये हालत है कि माइनॉरिटी जिला होने के बावजूद हमारे यहाँ पर इतने बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, जबकि पैसे की कमी नहीं है, जिनकी नीयत में कमी है वो नहीं चाहते आपके बच्चे पढ़े। इसीलिए हम चाहते हैं आप यहाँ पर अपने जो है सुझाव देने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे साथी ऐतिहासिक ग्राम के जान मोहम्मद सरपंच, जिसमें जंग आजादी में एक ही ग्राम से 400 आदमी एक दिन में शहीद हुए। ऐतिहासिक ग्राम उटावड़, जिसमें जंग आजादी में हमारी बहन बेटियां भी शहीद हुई। हमारे मड़ाई से सिरदार साहब भी आए। सबसे पहले जो हमारी परंपरा है मेवात की हसीन की धरती की, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जी, उन्हें पगड़ी से सम्मानित करें। और हमारी बहन जो हमारे वालिद साहब के साथ एजुकेशन मंत्री थी, हमारी बहन गीता भुक्कल जी, हमारी मैनेजमेंट कमेटी की जो चेयरमैन है, उन्हें शॉल देकर के भेंट करें। उसके बाद में जो आपके राय मशवरा है, वो राय मशवरा के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी में जो आप कहना चाहते हैं, इस इलाके में जो कमी है, उस कमी के लिए कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर से बनने जा रही है। उसमें आपने क्या सुझाव देना है, आपके लिए क्या सुविधा चाहिए, उसके लिए आप आगे आकर के अपना वो करें।